धन गुरु नानक देव जी महाराज के कंठ तो जिहड़ा पहला ब्रह्म वाक निकलिया, मूल मंत्र, मंत्र तो मुराद बोल, पहला बोल, मूल मंत्र, मूल वाक, मूल बचन, मूल शब्द। उसकी तुच्छ बुद्धि अनुसार मैं आप जी के सामने विचार रख रहा। आरंभ होंदा एक तो, वो एक की है, एक ओंकार है। इसकी वजाहत आपने सरवण की थी। वो जो एक है सत है, मिथ नहीं है। वो जो एक है नामने वाला है, नाम है उसका। मिट जाते हैं दुनिया के सारियां दे नाम, एको ही नाम रहिंदा और अनंत नामां दे ना ही उसका ही नाम प्रगट होंदा है। वही प्रगट होंदा है अल्लाह दे नाम दे च, वही प्रगट हो जाता है राम दे नाम दे च, वही प्रगट हो जाता है वाहिगुरु दे नाम दे च। पता नहीं कितने नाम, और इस जगत दे च बाकी पता नहीं कितने मसनोई नाम मिट जाते हैं। वैसे मनुख नूं जितने नाम दिते गए ने हिंदू जगत दे, सिख जगत दे और इस्लामी दुनिया, सब रब दे ही नाम ने, परमात्मा दे नाम है। क्योंकि मनुख दा भविष्य है परमात्मा होना, और मनुख दा माजी है पशु। खैर, इस विचार नूं अगे चलाने तो पहले मैं अर्ज करा, वो जो एक है ओंकार है, वो जो एक है सत है, वो जो एक है उसे दा ही नाम है। वो जो एक है कृत नहीं करता है। चलो करता है तो किस दा करता है, किस चीज दा करता है? सबको काल सबन को करता, जो कुछ भी दिखाई दे रही है। सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा, जो देख रहे है उसका भी करता है। इसनों थोड़ी जी गहराई नाल लैना। करते पुरख की जिहड़ी व्याख्या है, आप दी ज्ञात लई मैं अर्ज करा। मैं जपजी साहब का टीका लिखण लगा सी, 16 पौड़ियां तक मैं कोई बड़ी मुश्किल 2.5-3 साल च लिख सकिया। ते जद इसनों छपवाण का ख्याल आया ते मैं इसनों जद पढ़िया तो ऐसा प्रतीत होया सब गलत, सब गलत, ठीक नहीं है। तो छपवा के की करिए, अद्धा है ही सब गलत। फिर मेरी एक सोचनी बनी कि 3 साल जो मैं पहले लिखिया सी अज गलत है, किधरे ऐसा तो नहीं अज जो मैं लिखा वो 5 साल बाद गलत हो गया, वो सही ना हो। फिर एक सोचनी बन गई, सही कोई लिख ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, मुश्किल है, कठिन है। कारण करता हो ही है, सबको काल सबन को करता, सब कुछ दा करता है। ये जो कहा जाता है ना, साडे हत्थां च कुछ नहीं, हथ दा करता भी होई, पैरां दा करता भी होई, अखां दा करता भी होई। लेकिन मनुख दे अंदर एक ख्याल पैदा हो जाता है, शायद कुछ चीज़ां दा करता मैं हाँ। बस इसे करके मनुख दुखी है। कहते हैं पशु सारे दे सारे सुखी ने, और ब्रह्म ज्ञानी सारे दे सारे आनंद दे च ने। अगर दुख लभना हो तो सिर्फ मनुख की दुनिया च, और किधरे भी नहीं है, किधरे भी नहीं है। कोई पंछी दुखी नहीं है, कोई पशु दुखी नहीं है, कोई कीड़ा पतंगा दुखी नहीं है। सूअर नूं गंदगी दे च देख के सानू तरस आ सकता है, सूअर आनंद दे च है। ये भी मैरिज करते हैं। किसी विष्टा दे कीड़े नूं देख के सानू दुख हो सकता है, वो बड़े मजे च। सारा पशु जगत सुख दे च।
और तमाम ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष आनंद च ने। दुख केवल मनुख दी दुनिया च। क्यों? एक करता खुद नु मन लैंदा, जद के हमरा किया किछू ना होए, कर है राम होए है सोए। ऐसा कहना मेरे हत्थां दे राही परमात्मा करा रहा है, तो कम से कम हाथ ते मेरे हो गए ना। तो हाथ भी मेरे नहीं, तो ये कहना किथे तक जो है फबदा है ते चंगा लगदा है, मेरे हत्थां राही परमात्मा करा रहा है। नहीं, वही कर रहे हैं। ये किथे ठीक लगता है कि मेरी जबान नहीं वो बुला रहे है? नहीं, फिर कम से कम जबान तो मेरी हो गई ना। नहीं, वही बोल रहे। मेरी दिमाग रही वही सोच रहे है, तो कम से कम दिमाग तो तेरा हो गया ना। तो कम से कम इस दिमाग का करता ते तू हो गया। मेरे राही परमात्मा करा रहे है, तो एक परमात्मा है, एक मेरा है, एक मैं हाँ, एक परमात्मा है। पर कौन दसे नहीं है तो करता नहीं है, वही है करता। रसना भी उसदी, हथ भी उसदे, पैर भी उसदे, दिल भी उसदा, दिमाग भी उसदा। कहते ने संघर्ष है मनुख दी दुनिया च बड़ा भारी। ते मनुख दा किस दे नाल संघर्ष है? कहते ने मनुख दा परमात्मा नाल ही संघर्ष है। भगवान ते इंसान दी लड़ाई चल रही है, ये भी मैं अर्ज कर रहा। और इस करके मनुख दुखी है, क्योंकि मनुख कितना भी लड़ लवे हारेगा, लाजमी हारेगा। जीत नहीं है इसकी। सब कुछ हो रहा है, कीता नहीं जा रहा। सबको काल सवन को करता। एक करता शब्द अपने आप दे इतने रास छुपाई बैठा है, जी किधरे सारे दा सारा प्रगट हो जाए तो मनुख मिट गया, परमात्मा प्रगट हो गया, करता प्रगट हो गया। असी कृत हाँ, करते नहीं हाँ। जे बंदा कहे मैं किरत कर रहा, मैं किरत कर रहा, तो सवाल ये पैदा होता है किस दे राही कर रहे हैं? हत्थां राही, दिल दिमाग राही, पैरां राही। तो ये सब कुछ कृत है परमात्मा दी। तो इंज कहे परमात्मा कर रहे है, ईश्वर कर रहा है। पशु सुखी इस वास्ते है, पशु पूरा जी रहा है। संत इस वास्ते आनंद च है, संत पूरा जी रहे। इस वास्ते असीं उन्हां नूं कहने आ पूरन पुरख। मनुख अधूरा जी रहा है। सुख मिलेगा पशुओं की दुनिया च, लेकिन अचेत ने। सुख का कोई बोध नहीं है। गा रही है कोयल, संगीत का उसनों कोई ज्ञान नहीं। बड़ा मधुर कंठ है और बड़ा मधुर संगीत है, कोई बोध नहीं उसको, कुछ भी संगीत का ज्ञान नहीं। नच रहे मोर, प्रकृति का नचाया होया, कुछ भी इसनों नाच का बोध नहीं है। पर मैं अर्ज करना, जे मीरा नचदी है तो उसनों नाच का बोध है, आनंद है, उसदे कोल बोध है, सुचेत है। नच रहे हैं मोर, इहदे कोल भी सुख है, बड़ा रस ले रहे है, पर है अचेत। पशु पूरे जी रहे ने, संत पूरे जी रहे ने, मनुख अधूरा जी रहे। इस वास्ते दुखी है। संतां नूं असीं कहंदे आ पूरन पुरख। ये शब्द असीं पशुआं नाल नहीं जोड़िया, वरना धार्मिक विद्वान कहंदे ने पूरे जी रहे ने पशु। असीं किसी कुत्ते नूं नहीं कह सकते तू कुत्ता थोड़ा जिहा अधूरा जी रहे हैं। कुत्ता अपने आप दे पूरा जी रहा है, शेर अपने आप दे पूरा जी रहा है, गिद्दड़ अपने आप दे पूरा जी रहा है, एक बघियाड़ अपने आप दे पूरा जी रहा है, एक सूअर अपने आप दे पूरा जी रहा है, एक संत अपने आप दे पूरा जी रहा है, एक ब्रह्म ज्ञानी अपने आप दे पूरा जी रहा है। तो असी
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕੁੱਤੇ ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਜਾ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਕੁੱਤਾ, ਜੀ ਰਿਹਾ ਕੁੱਤੇ ਪਣੇ। ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸੱਪ ਤੂੰ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾ, ਹੈ ਹੀ ਸੱਪ ਔਰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ। ਕਤਈ ਸਾਨੂੰ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਐ ਸ਼ੇਰ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾ, ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਤਈ ਇਹ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਐ ਸੰਤ ਤੂੰ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾ, ਐ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾ, ਹੈ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਐ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਬਣ ਜਾ, ਐ ਹੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਐ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾ, ਐ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਐ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾ। ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂਪਣਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਦੇ ਚ। ਸੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਪਣਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਧਾ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧੂਰਾ। ਕਦੀ ਬਗੌਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਅੱਧਾ ਪਸ਼ੂ ਅੱਧਾ ਮਨੁੱਖ, ਤਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਸ਼ੂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਧੂਰਾਪਣ ਅਖਰਦਾ। ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਪਸ਼ੂ ਇਸ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਪੂਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਰਤੇ ਦਾ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਟਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਰਤਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਜੇ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੰਜ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਛੁਡਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਜੇ ਤੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਜਪਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਅਗਰ ਇਸ ਕਰਤੇਪਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਖੋਲੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵੀ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ। तो करते दी कृत अगर कुछ कर रही है तो फिर करता ही कर रहा है, कृत थोड़ी कर रही है, वो तो करता कर रहे है। सबको काल सबन को करता। कहते ने मनुख दे अंदर जितना अपने आप दा करतापन दिखाई देंदा है उतना ही हंकारी आउंदा है। कुछ इसने बनाया है, कुछ इसने कीता है, कुछ इसने तावीर कीता है, कुछ इसदा है, तो उतना ही हंकार खड़ा है। और जितना हंकार खड़ा है उतनी उसकी दुनिया दे निरंकार नहीं है। हाफिज कहते ने दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त, खुदरा बुजुर्ग दीदन शर्ते अदब न बाशत। हाफिज कहते ने मैं ते सूरज नूं भी देख रहा, परमात्मा दी महफिल दे एक जर्रे तो ज्यादा नहीं है। एक रेत दा जो जर्रा है, इस सूरज दी हस्ती उस परमात्मा दे सामने इस जर्रे तो ज्यादा नहीं है। दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त, खुद रा बुजुर्ग दीदन शर्ते अदब ना बाशद।
ਤੇ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ महफिल ਦੇ ਤੇ सूरज भी एक निक्का जिहा जर रहा है, तू खाक करता है, की है करता कुछ भी नहीं। तो कृत है। अगर मनुख भी करता है तो परमात्मा भी करता है, तो हुण दो करतियां दे जंग। तो पता है धार्मिक लोग की कहते ने, मनुख की लड़ाई बस परमात्मा नाल ही है, इंज कह लो, चाहे आस्तिक है तो चाहे नास्तिक है, इसनों इंज लेना। नास्तिक भी परमात्मा नाल लड़ रहा है, बड़ा प्रबल उत्थे करतापन है। आस्तिक भी लड़ रहा है, मैं दानी, मैं ज्ञानी, मैं पुनीत, पुन पाप पुन ते भई कहावत, को नरक को सुरग बजावत। जद करता होए ते की पाप ते की पुन। मैं बहुती तफसील ते इसकी नहीं बयान करांगा, कारण क्योंकि संगत दे अभ्यासी मनुखों के अपने अपने दर्जे आते हैं। कोई किसी स्टेज ते बैठा है, कोई किधरे, कोई किधरे। इस तरह दीयां गल्लां न्याय शास्त्र दे करता गौतम ऋषि ने कहियां, उन्हों पढ़ के ही बहुती दुनिया नास्तिक हुई। और नास्तिकता जद गालबन 1.5-2 साल पहले हिंदुस्तान दे किसी वक्त शिखरता ते भी पहुंच गई सी, इसे ऋषि नूं पढ़ के, न्याय शास्त्र नूं पढ़ के, 6 शास्त्रां दे चिक शास्त्र। और उसने बड़ी आलमाना ढंग नाल व्याख्या की थी। सब करता ही है। मैं लिख रहा, करता लिख रहा है, मैं बोल रहा, करता ही बोल रहा है। जैसे पातशाह दी बाणी कहती, आप कथे आप सुनने हार, आप ही कथा कर रहे, आप ही सुनदा पे, और कोई नहीं है। ते जे हुण इसनूं लईए ते हैरानगी होवेगी, अगर इस सोच समझ ते इस अवस्था तो अगर मनुख तले है तो कुछ पकड़ दे च नहीं आएगा, तालमेल नहीं बैठेगा। अगर इत्थे भी कथन ते सुनना वो करता ही है, तो फिर तो सब कुछ करता है। सबको काल सबन को करता, जो कुछ भी है। अगर तैनू कुछ महसूस हो रहा है तो महसूस होना भी करता है, ये भी कृत है उस करते दी। अगर तैनू कुछ दिखाई दे रहे है, सुनाई दे रहे है, तू कुछ बोल रहे हैं, तू कुछ बना रहे हैं, सब करते दी कृत। तू नहीं है, तू स्वयं कृत है। तू किथों करता हो गया, तू ते खुद कृत है। बस जद मनुख खुद कृत ना मन के खुद करता मन लेंदा है, तो इस दे ते जिम्मेवारियां बड़ियां आ जातियां। तो जिम्मेवारियां दे तनाव नाल ये दुखी होंदा है। वरना ये करतापन इस तो हट जाए तो क्षमा करनी नरक की ते स्वर्ग की। पाप पुन ते भई कहावत, को नरक को स्वर्ग बचावत। स्वर्ग की सुख ते नरक की दुख। की दुख होंदा ते की सुख होंदा, कुछ भी नहीं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर वह नहीं जाके, कंचन माटी वाने। ये तो दोवें बराबर ने। कृत है, करते दी कृत है। दुख सुख करते दी कृत है। मेरी जिम्मेवारी कुछ नहीं, मैं ही नहीं हाँ तो मेरी जिम्मेवारी की गुस्ताखी माफ हो रहे है। सब कुछ कीता नहीं जा रहा। जब आपन आप उर्धारे, तो शगन अपशगन कहां भी चारे। इतनी समझ आ जाए मनुख आज पूर्ण हो गया। इतना बोध पैदा हो जाए आज गल बन जाएगी। पर मैं अर्ज करा, अगर मनुख ये सोचे कि मैं अपने दुख नो, मैं अपनी विपता नो अपनी सियाणप नाल दूर करांगा। अज तक ते बड़े बड़े साइंटिस्ट, विचारक, दार्शनिक, फिलोसफर मनुख दीयां समस्यावां दा हल नहीं लभ सके। कोई भी नहीं हल लभ सके।
आज तक ते नहीं लभ सके। इतने दार्शनिक, इतने चिंतक, इतने साइंटिस्ट, इतने आलम फाजल, फिर भी दुनिया दुखी। तो महाराज कहते हैं सियानप कामो काम न आत, जो अनरूप्यो ठाकर मेरे होए रही सो बात। कुछ भी कम नहीं आएगी जो उसने अनुरूपे है, हो रहे, सब कुछ हो रहे, तू भी होया है, सब कुछ हो रहे है, पर मैं दुखी क्यों आ? तू अपने आप ਨੂੰ कृत नहीं मनदा, करता मनदा। करतापन शुभ नाल जुड़ गया, करतापन अशुभ नाल जुड़ गया, तो दोहां ने दुख पैदा किया है। बेईमानी ने ते दुख पैदा किया, गुस्ताखी माफ दान ने भी दुख पैदा कर देता। कुसंगत ने ते दुख पैदा किया, पता नहीं बर्दाश्त कर सकोगे कि नहीं। सत्संग करके भी सुख कोई नहीं मिले, वही कल्पना, वही दुख। कारण मैं ते मौजूद हाँ अशुभ दे ते शुभ दे, मैं ते मौजूद हाँ पुण्य दे च पाप दे, मैं ते मौजूद हाँ चंगे दे ते माड़े दे। बुरा भला कहो किसनों कहिए, जा सगले जी तुम्हारे, की बुरा है की भला है। इस मैं नूं एक पासे कर ते तेनों पता चल जाएगा अंधेरे दी भी अपनी कोई दुनिया है, प्रकाश दी भी अपनी दुनिया है, और दोवें ओही ने उसे दी कृत है। नमो अंधकारे नमो तेज तेजे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते इत्थे तक कहंदे नमो कलह करता, नमो शांत रूप। हे शांति दे करता तेनू नमस्कार, पर हे कलेश दे करता तेनू नमस्कार। करता ते तू ही है। ये बड़ी जरूरत है धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे। बड़े तो बड़े ब्रह्मज्ञानी भी संकोच कर गए किधरे, पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने इत्थे संकोच नहीं किया। नमो कलह करता, नमो शांत रूप है। नमस्कार है तेनो ऐ शांति दे स्वरूप करता, पर नमस्कार है तेनू ऐ कलेश दे करता। बहुत वड्डी गल, करता ही करता है, करता ही करता है, बाकी दे सब कुछ कृत असी हाँ ही नहीं, तो ही तो है, तो ही नो। इस तरह दे बोध दे होंदिया मनुख समाधि लीन हो जाता है। पशु नूं भी कोई बोध नहीं कि मैं हाँ, ये भी मर्ज करते हैं। पशु अचेत है बिल्कुल। इस वास्ते पशुओं की दुनिया सुख है। कोई पशु बोर नहीं आता, कोई पशु बेचैन नहीं आता, कोई पशु व्याकुल नहीं आता, कोई पशु पागल नहीं आता। हाँ, वो पशु जरूर पागल हो जाते हैं जिन्हां विचारियां नूं पागल मनुखां नाल रहना पैंदा, वो पागल हो जाता, उंज नहीं आता। मनुख जिन्हां पशुओं की प्राकृतिक जिंदगी दे फर्क पा देंदे ने, उन्हां दी जीवन की आज़ादी खो लैंदे ने, क्योंकि मनुख दे कोल ताकत है। वो पशु पागल हो सकता है, बेचैन हो सकता है, वरना पशु बेचैन नहीं हो सकता। कभी गौर मुताला करके देखो, पंछियां नूं शाम नूं घर आ रहे हैं चहचहांदे हुए, गीत गांदे हुए। रात दा पहला पैर समाप्त होया, गीत गांदियां गांदियां सौ गए, चहचहांदियां सौ गए। अमृत वेला हो गया, रात दा चौथा पैर आरंभ हो गया, चहचहांदियां गीत गांदियां गांदियां उठ बैठे ने। चानना हो गया, रोशनी हो गई है, अपने आलड़ियां नूं त्याग के गीत गांदियां होया रिज़क दी तलाश दे चल पे। दिन भर रिज़क दी तलाश कीती है, सूरज गरूब आउण लगा है, वापस गीत गांदियां होया वापस आ रहे हैं। गीत गांदियां गांदियां रात दा पहला पैर खत्म होंदियां सौ जांदे ने, रात दा चौथा पैर आरंभ होंदियां जग पैंदे ने।
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦ ਪੰਛੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜਦ ਪੰਛੀ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਜਾਗ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੌਣਾ ਵੀ ਗੈਰ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਗਣਾ ਵੀ ਗੈਰ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਗੈਰ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। और ये सब कुछ क्यों होया है? खुद नु करता मन के, मैं करता, तो एक परमात्मा करता, एक तू करता। तुम दो करते हैं किवें बनेगी? परमात्मा ते करता है ते तेरा करता होना अचेतपने ते खड़ा है, अज्ञानता ते खड़ा है। तू करता नहीं है, तू स्वयं करता है, तू खुद करता है। ऐसा की कुछ है जो तू बनाया? अगर हत्थां नाल बनाया तो हथ कृत ने परमात्मा दी। अगर दिमाग नाल तू सोचे तो दिमाग कृत है परमात्मा दी। इत्थे पुछो उस तो जिसदा कदी कोई एक हथ नाकारा हो जाता है, टुट जाता है, कट जाता है, कोई मिलता है बाजार दे, लभदा है, और उस दिन उसनों पता चलता है कि करते दी कृत एक हथ की किन्नी कीमत है, किन्नी गल है, किन्नी महानता है। इन्हां हत्थां नूं मैं कदी कोई महानता ना दिती। उस करते दी इतनी वड्डी कृत मेरे हथ, उस करते दी इतनी वड्डी कृत ए जबान, ए दिमाग। जैसे जैसे मनुख बार बार ए ख्याल करता जाए तू करता है, तू करता है, तू करता सचियार मेडा साई, तू करता है, तू ही करता है, कहते मनुख का हंकार मिट जाता है। और जितनी मिकदार दे च हंकार मिटता जा रहा है उतनी मिकदार दे च निरंकार प्रगट होता जा रहा है। और जिस दिन करतापन बिल्कुल खत्म हो जाता है उस दिन पूर्ण ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञानी। उस दिन चानना ही चानना हो गया, उस दिन परमात्मा पूर्ण प्रगट हो गया। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने एक गोष्ठी लिखी है, बड़ी सुंदर। आपका एक बड़ा कीमती वाक गुरु नानक देव जी महाराज का। उस वाक दे कहते ने, ये करते तू ही है, लेकिन कुछ कृत मेरी भी है, मैं भी करता। मनुख की तरफों बोलते हैं और पंक्तियां गुरु नानक देव जी दियां ने। है इते आम जगत जिस ढंग नाल सोचता है बस उसकी व्याख्या धन गुरु नानक देव जी महाराज कर रहे हैं, बड़ी सोहनी। साहिब कहते ने तू करता है, मैं करता। तो फिर प्रश्न होया, सब कुछ दा करता ते ओही है, तो फिर दसो मनुख दी कृत की है? की है ऐसा जो मनुख दी कृत होवे? महाराज इस तरह बयान करते हैं, दात जोत सब सूरत तेरी। ये शक्ल सूरत तेरी है, इस दिच मेरा कोई चुनाव नहीं है। जैसे नैन नक्श तो दिते वैसे ने, जैसी आवाज तो दिती वैसी है, जैसे अंगूठे की छाप तो दिती वैसी है। और इस दिच प्राणा दी हरकत ते जोत चेतना सब तेरी। दात जोत सब सूरत तेरी, ये नैन नक्श सब तेरे, क्योंकि तेरी कृत है। ये हाथ पैर मुंह मत्था सब तेरी कृत है। दात जोत सब सूरत तेरी। जो कुछ भी सूरतां दिखाई दे रही हैं, जो कुछ भी आकार दिखाई दे रहे हैं, और जो कुछ भी मेरी शक्ल सूरत है, सब तेरी कृत है। तो फिर मेरा की रह गया? फिर मनुख दा की रह गया? साहिब कहन है, ऐ करते मेरा भी कुछ करतापन है। तो फिर की है? दात जोत सब सूरत तेरी, बहुत सियाणप औमे मेरी। ये अहंकार मेरा है। भावें सब कुछ तेरा है
पर ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰਾ 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 ਤਨ ਮੇਰਾ ਧਨ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ मेरी इज्जत मेरी मान मर्यादा मेरी शक्ति मेरी कुल मेरी प्रभुता तो महाराज कहते ये तो मेरी है, ये अहंकार मेरा है, बाकी कुछ भी मेरा नहीं। ये अहंकार दा कृत करता मैं हाँ, ये मैं मेरी कृत है, ये अहंकार मेरा है तेरा नहीं है। तू तो इतना कुछ बढ़ा के भी चुप है, खामोश है।